अस्सलाम वालेकुम। मैं बताती हूँ हदीस नंबर 3 सही बुखारी की। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते कि हुजूर पर वही की सूरत सच्चे और अच्छे ख्वाब सोई, जो ख्वाब आप देखते वह सुबह की रोशनी की तरह उसी जैसा पूरा होता। और उसके बाद हुजूर तन्हाई पसंद करने लगे, गारे हिरा में एक सोई और तन्हाई त्याग की, तन्हाई में मजबूर हो गए, यानी कुछ रात इबादत करने लगे और इस बीच मकान पर ना जाते, तन्हाई की मुद्दत का खाना अपने साथ ले जाते। जब खाना खत्म हो जाता तो फिर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ लाकर दोबारा अपने ही दिन का खाना ले जाते थे। यहाँ तक कि आप गारे हिरा में ही ठहरे हुए थे कि वही नाजिल हुई। फरिश्ते ने आकर कहा, पढ़िए। आपने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने यह सुनकर मुझे दबोचा, जिससे मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। फिर छोड़कर कहा, पढ़िए। मैंने कहा, पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने दोबारा पकड़कर फिर से दबोचा, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। फिर छोड़कर कहा, पढ़िए। मैंने कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने तीसरी बार पकड़कर दबाया और कहा, मैंने उस परवरदिगार के नाम से पढ़िए जो पूरी दुनिया का पैदा करने वाला है, जिसने इंसान को जमे हुआ खून से पैदा किया है। पढ़िए। और आपका परवरदिगार ऐसा बड़ा करीम है जितने करम से तालीम दी। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा की पास तशरीफ लाया। आपका दिल धड़क रहा था। फौरन आपने फरमाया, मुझे चादर ओढ़ाओ। चादर वो चादर उड़ाई। जब आपकी घबराहट जाती रही तो आप हजरत खदीजा को तमाम वाक़यात बयान फरमाते रहे और कहा कि मुझे अपनी जान का खतरा है। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया कि खुदा की कसम, अल्लाह ताला आपको रुस्वा ना करेगा, क्योंकि आप रिश्ते को जोड़ते हैं, लोगों के लिए तकलीफ उठाते हैं, गरीबों को मजदूरों को खिलाते पिलाते, मेहमान की मेहमानदारी करते और मुसीबतों और परेशानियों को दूर करने के लिए लोगों को मदद करते। इसके बाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको अपने चचेरा भाई वर्का बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा के पास ले गईं। वर्का जाहिलियत के ज़माने में ईसाई हो गए थे, ईरानी खत लिखना जानते थे और जितना अल्लाह चाहता था उतने ही इंजील लिख लिया करते थे, मगर बूढ़े आदमी थे और अंधे हो गए थे। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जाकर कहा, अरे चचेरे भाई, अपने भतीजे की बात सुनो। वर्का ने आपसे पूछा, भतीजे क्या बात है? आपने जो कुछ देखा था बयान फरमा दिया। वर्का ने कहा, ये नामोस जिब्रील फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। काश मैं नबूवत के दिनों में जवान होता, काश मैं उस दिन जमाने में जिंदा होता जब कि आपकी कौम आपको निकालेगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह मुझे निकाल देंगे। वर्का ने अर्ज किया, जी हाँ। अब तक जो तुम्हारी तरह दीन बा किताब लेकर आए सबके साथ दुश्मनी हो गई, मगर मैं आपकी नबूवत के ज़माने में मौजूद हुआ तो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करूंगा। उसके बाद वर्का जिंदा ना रहे, बल्कि उनका इंतकाल हो गया, वही कुछ दिनों के लिए रुक गई। यदि हदीस नंबर 4 सही बुखारी की। आप मेरे चैनल से जुड़िए और नई रोज़ एक हदीस मिलेगी आपको। अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब माई चैनल।